Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering because us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना माधव चौथ CGI। खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बातचीत करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है और इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के पीछे ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब को किसी एक पटिशनर ने ओपन कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो जजों के सामने गाली दी, गाली गलौज की, और उससे पहले ऐसे एक्ट किया कि जो उनकी पटिशन थी, जो उनके पेपर थे, वो सारे पेपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उछाल कर फेंके। सबसे पहले चिंता का विषय ये है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी के अंदर अब ऐसे हादसे पहले कभी नहीं मिलते थे, और पहले भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक व्यक्ति ने अपना जूता उठाकर फेंका था और उन पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं किया था। वैसे ही प्रबल प्रताप नामी व्यक्ति जो लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ के एक ट्रायल कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल करता है। उस कंप्लेंट के अंदर वो कहता है कि एफआईआर लॉन्च की जाए। पहले पुलिस के पास करता है, फिर आकर कोर्ट के अंदर करता है कि कोर्ट के अंदर कंप्लेंट करने में वो ये कहता है कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जाए। कंप्लेंट पहले जो सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) होती थी, अब 175(3) में करता है, और उसको ट्रायल कोर्ट कंप्लेंट जो वो एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन जो करता है, उसको कंसिडर करता है प्राइवेट कंप्लेंट में। होता ये है कि कानून ये कहता है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो फिर एफआईआर लॉन्च होती है जो पुलिस करती है। अगर कंप्लेंट बनती हो तो उसकी परमिशन मजिस्ट्रेट से होती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन एज ए प्राइवेट कंप्लेंट होती है। इसकी प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट होती है। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि ये एडवोकेट यानी लॉ की स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ लॉ है, एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है, बट इसने इन पर्सन ये पिटीशन फाइल की थी। चिंता का सबसे बड़ा विषय ये भी है कि जब इन पर्सन पिटीशनर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए या ट्रायल कोर्ट के अंदर जाए, 9 बेंचों की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसको बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फाइल किया। कहा कि इन पर्सन पिटीशनर केस कंटेस्ट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या कहीं भी कोर्ट ऑफ द लॉ में, हमारा रोजगार मर जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 बेंच में इसको 1991 में या 1998 में इसको अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, कि इन पर्सन पिटीशनर हर एक पक्षकार को खुद अपना केस लड़ने का अधिकार है। लेकिन वहीं पे ऐसे हादसे कहीं ये प्रभाव न बना दें, कोर्ट का बिहेवियर बन जाएगा कि अगर इन पर्सन पिटीशनर कोई आया तो ये इस तरह से व्यवहार करेंगे, या उनको फिर सुनने से नेगलेक्ट किया जाएगा कि ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, इनको लीगल नॉलेज नहीं है। ये इन पर्सन पिटीशनर के लिए बहुत बड़ा विषय है। वहीं पे बात करें इस प्रबल प्रताप की, तो कहा जा रहा है कि लॉ का स्टूडेंट है। अगर लॉ का स्टूडेंट है तो इसने आगे आके वकालत करनी है, तो वकालत अगर करेगा तो इस तरह से करेगा। अब बात यहाँ पे आती है, जब इसकी प्राइवेट कंप्लेंट रेट होती है तो ये उसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के अंदर जो पड़ता है, वहाँ का हाई कोर्ट, वहाँ पे करता है। वहाँ इसकी अपील भी डिसमिस होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुँचता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी आते जो ओपनिंग थी, वो ओपनिंग ही गलत थी। ये डायरेक्ट जस्टिस साहब को कहने लगा कि मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप इसमें एफआईआर लॉन्च करें।
ये इनके आर्गुमेंट थे। फैक्ट क्या था, उन फैक्ट के आधार पे किस चीज़ को वो चैलेंज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद उन्होंने फाइल क्लोज़ की। फाइल क्लोज़ करने के बाद पेपरों को उछाला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत को मां की गाली निकाली। और गाली निकालते ही उसको सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर कोर्ट रूम से रिमूव किया। लेकिन वहीं पे उसके बाद लोगों ने ये अटकलें लगाई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जज जो सुन रहे थे, जिनके फेस पे ये कंटेम्प्ट हुआ, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे और ये व्यक्ति जेल जाएगा। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से, क्या ये करने से अगर इस व्यक्ति को लाइमलाइट मिली, बाकी लोग इनकरेज होके ऐसे काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि जजों ने इस पे एक्शन इनिशिएट नहीं किया। जस्टिसों ने, जो ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने इस पे एक्शन इनिशिएट नहीं किया इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा वहां से, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो एफआईआर करने को कह रहा है वो एसीपी है। उसके बाद उन्होंने उसकी कंप्लेंट को पूरा मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद डिसमिस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उन दोनों जस्टिसों ने इसके खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का कोई आदेश पारित नहीं किया और माफ़ कर दी। अब यहाँ पे बात आके रुकती है कि देखिए विजडम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों, अगर यही बात किसी ट्रायल कोर्ट के जज के पास होती तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट इस वक्त कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई होती। ये फ़र्क है कि एक एक्सपीरियंस आदमी और विजडम वाला आदमी, उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, इसको लीगल नॉलेज की अवेयरनेस नहीं है तो भी व्यक्ति इनोसेंट है। अगर इसको लीगल अवेयरनेस ही नहीं है, यहाँ तक इन पर्सन पहुँच गया है, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। उसने वो एडवोकेट की यूनिफॉर्म भी डाल रखी थी, तो उन्होंने सोचा भी होगा कि अगर पता भी किया होगा कि ये लॉ का विद्यार्थी है, कल को आकर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बनेगा, तो उस वक्त ये इस चीज़ को याद करेगा कि जो चीज़ मैंने की है ये गलत की है। अगर उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, कोई कानूनी प्रक्रिया में कोई ऊपर नीचे हो गया, एविडेंस नहीं पहुंचा, पुलिस एविडेंस पहुंचने कहाँ देती है कोर्ट में, तो फ्रस्ट्रेशन उसकी ज़रूर थी। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जजों ने मिसाल को कायम किया कि एक तो ये कि भाई अगर आप फ्रस्ट्रेट हो लेकिन हम फ्रस्ट्रेट नहीं, आपने ये जो किया ये गलत है, हम उसकी आपको सज़ा भी नहीं दे रहे हैं आपको, फिर भी हमने मेरिट के बेसिस पे आपकी कंप्लेंट को डिसमिस किया, जिसको ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी डिसमिस किया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ सिंगल बेंच में चैलेंज हुई थी, फिर डबल में पहुँची, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँची, तो व्यक्ति को टाइम तो लगा होगा। फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरी है क्योंकि पहले आप इन पर्सन उसको कंटेस्ट ट्रायल कोर्ट में कर रहे हो, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में आती है, और अपील हाई कोर्ट में आने के बाद आप डीबी में ले जाते हो, फिर डीबी से आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर बनती थी। लेकिन अब जो चीज़ें सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट हो रही है कि इस व्यक्ति ने इस तरह से किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि एक तो परसेप्शन बन जाएगी कि जस्टिसों की परसेप्शन बन जाएगी, या लोअर जुडिशरी की ये परसेप्शन बन जाएगी कि जो इन पर्सन लिटिगेंट आता है उस इन पर्सन लिटिगेंट को लीगल नॉलेज नहीं होती है, वो टाइम वो वेस्ट करता है कोर्ट का, उससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या जस्टिस प्रोवाइड करने में या उन लोगों को प्रॉपरली सुना नहीं जाएगा। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि वो कहा जा रहा है वो लॉ का ही स्टूडेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लिटिगेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्टों के अंदर, इवन लोअर जुडिशरी के अंदर इन पर्सन कंटेस्ट करने जाते हैं, और उनको लीगल नॉलेज भी प्रॉपर होती है, कहीं को नहीं होती है, उनको एमएक्स कैरी भी मिलती है, और कानूनी प्रावधान भी ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति को इन पर्सन पिटिशनर बनकर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर रिट करने का अधिकार है। लेकिन क्या इससे उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, या जुडिशरी के ऊपर जो ऐसे अटैक किए जा रहे हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, पहले वो जूते वाला इंसिडेंट होता है उस पर भी एक्शन इनिशिएट नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, अब ये वाला एक्ट हुआ, अभी भी एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ,
इससे क्या इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और लोग अटेम्प्ट लेना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे जितने भी लोग लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी हम लेंगे। लेकिन आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। फर्दर अपडेट के लिए धन्यवाद।